हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अग्रवाल एजुकेशन में। आज मैं आपको इस वीडियो में मध्यकालीन भारत और दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी दूंगी। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आते रहें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 712 ईस्वी। 712 ईस्वी में भारत में अरबों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर सफल आक्रमण किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किया था, यानी कि इसमें अरबों को सफलता प्राप्त हुई थी। अरबों ने सिंध पर प्रथम आक्रमण किया और उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। भारत पर प्रथम अरबी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का प्रथम अरबी आक्रमण कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत का प्रथम अरबी आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद गजनवी गद्दी पर कब बैठा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 999 ईस्वी में। 999 ईस्वी में जो है मोहम्मद गजनवी गद्दी पर बैठा था। अलब्तगीन ने गजनवी साम्राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किया। उसके आक्रमण निम्न थे। पहला है, प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में पंजाब में जयपाल के विरुद्ध किया, जो एक शाही वंश का था। यहाँ सोने की मात्रा अधिक थी। छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में आनंदपाल के विरुद्ध किया, जिसे वैदेहिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें अमरकोट में स्थित ज्वाला मंदिर को लूटा। 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात में भीम द्विवेदी के विरुद्ध किया, जिसमें सोमनाथ मंदिर को लूटा। मोहम्मद गजनवी 17वां और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्र में यानी कि अमृतसर में जाटों के विरुद्ध किया था, जिसने उसमें गोल्डन टेम्पल यानी कि हर मंदिर को लूटा था। मोहम्मद गजनवी एक तुर्की आक्रमणकारी था। मोहम्मद गजनवी 27 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने मोहम्मद गजनवी को पद की मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला की उपाधि दी थी। मोहम्मद गजनवी के भारतीय आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन की प्राप्ति था। मोहम्मद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी थे, यानी कि इसने भारत में अनेक मूर्तियों को तोड़ा था। मोहम्मद गजनवी के साथ 3 साहित्यकार भारत आए थे। पहला अल-बरूनी की रचना के तहकीक-ए-हिंद किताब-ए-हिंद तारीख-ए-हिंद थी। दूसरा उतबी की रचना तारीख-ए-यामीनी थी। बैहकी की रचना तारीख-ए-सुबुक्तगीन थी। और मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय इतिहास का पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है भारत का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद गौरी भारत कब आया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में जो है
मोहम्मद गौरी भारत आया था। मोहम्मद गौरी का मूल नाम शहाबुद्दीन बिन था। गौर महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था जिसका शासक मोहम्मद गौरी बना। यह गौर कबीले का सरदार था। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान में किया था। मोहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 में गुजरात में किया था। गुजरात का शासक भीमदेव था। गौर को भीमडविन कायाड्राफिल ने हराया था। मोहम्मद गौरी के भारत में युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। इस युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तीसरा चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। अंतिम अभियान 1206 ईस्वी में पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध था। 15 मार्च सन 1206 को कुछ शिया विद्रोहियों और हिंदू खोखरों ने सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान में इसकी हत्या कर दी। गौरी के शव को गजनी ले जाने और उसकी राजधानी में दफन किया गया। गौरी ने सिखों में माता लक्ष्मी की तस्वीर जारी किया था। गौरी के साथ प्रसिद्ध सूफी संत मोहिउद्दीन चिश्ती भारत आए थे। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल जो है 1206 से लेकर 1526 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया। वे राजवंश का नाम निम्न है। पहला गुलाम वंश, इसका शासनकाल जो है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक था। दूसरा खिलजी वंश, इसका शासनकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक है। तीसरा तुगलक वंश, जिसका शासनकाल 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक था। चौथा है सैयद वंश, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक है। पांचवा लोधी वंश, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दिल्ली सल्तनत में राजवंशों के शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1206 से लेकर 1526 ईसा पूर्व तक। गुलाम वंश, मोहम्मद गौरी ने तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर के युद्ध के पश्चात अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक नियुक्त किया। चूंकि ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम वंश कहते हैं। नवस्थापित राज्य के शासकों में अधिकांश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इस कारण यह शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे जितने भी लोगों ने शासन किया, सभी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस राज्य का संस्थापक माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तुर्क राज्य का। कुतुबुद्दीन ऐबक को तुर्क राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक तुर्क थे। कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश का संस्थापक था। इसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली उपाधि निम्न है। लाख बख्श, दानशीलता के कारण मिली। कुरान का बहुत कुशल पाठक था।
चंद्रमुखी। मोहम्मद गौरी ने इसे चंद्रमुखी की उपाधि दी थी। पीलबक्स, हाथियों का दान देने के कारण पीलबक्स की उपाधि मिली थी। इसके दरबारी कवि हसन निजामी था, जिसकी रचना ताज उल मासीर थी। इसके निर्माण कार्य हैं 2.5 दिन का छोपड़ा। यह एक मस्जिद है जो अजमेर में है। कुतुब मीनार, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की स्मृति में बनवाया था। कुतुब मीनार को में बनवाया, जो कि दिल्ली में है। इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। तीसरा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। यह भारत की प्रथम मस्जिद है, जो कि दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। मृत्यु 1210 में लाहौर में चौगान, जिसे पोलो कहते हैं, खेलते वक्त घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1211 से लेकर 1236 ईस्वी वर्ष तक जो है इल्तुतमिश का शासनकाल था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह राजा बना, जिसने 8 माह तक शासन किया। इल्तुतमिश ने 1211 में आराम शाह की हत्या कर दी और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरूरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं उसका दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश के निर्माण कार्य निम्न है। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्का को टंका और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा गया। 40 से गुलाम सरदारों को गठन बनाया, जो तुर्कान ए चिल्हालगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया। यह मकबरा भारत का पहला मकबरा था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जो कि अजमेर में है, का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इसके दरबारी कवि मिनहाज उल सिराज था। इसकी रचना तबकात ए नासरी थी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। रुकनुद्दीन फिरोज 4 माह तक शासन किया। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। कुतुब मीनार से संबंधित शासक। क्वेश्चन नंबर 14। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कुतुब मीनार की तीसरी मंजिल किसने पूर्ण कराई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की तीसरी मंजिल पूर्ण कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार कराया था। रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक जो है रजिया सुल्तान का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान। दिल्ली की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी।
रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा का अंत्य किया था। रजिया की हत्या 1240 में ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथल में कर दी गई थी। रजिया के बाद उसका बड़ा भाई बहराम शाह शासक बना। उसका शासनकाल 1240 से लेकर 1242 तक था। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह जो कि 1242 से 1246 ईस्वी और नसरुद्दीन महमूद ने 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक राज किया, लेकिन ये दोनों अयोग्य थे, इसलिए बलबन ने सत्ता हथिया ली। बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बलबन का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1266 से लेकर 1290 ईस्वी तक जो है बलबन का शासनकाल था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने उलुग खान और जिले-ए-इलाही की उपाधि धारण की। बलबन की कुछ प्रशासनिक नीति। पहला है लौह व रक्त की नीति को लागू किया। राजस्व का सिद्धांत लागू किया। सिजदे और पाबोश को लागू किया। तुर्कान ने चिलगानी के प्रभाव को समाप्त कर दिया। दीवान-ए-अर्ज मतलब सैन्य विभाग के संगठन का निर्माण किया। दरबारी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। बलबन ने ताज की प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए दरबारी समारोह प्रारंभ किया। बंगाल के विद्रोह का दमन किया। बलबन ने दरबार में ईरानी नववर्ष नौरोज का प्रचलन आरंभ किया। स्थापना है लाल महल जो कि दिल्ली में की स्थापना की। बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हो गई। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। इस दौरान खिलजी वंश का उदय हुआ। खिलजी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1290 ईस्वी से लेकर 1296 तक जो है जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल था। जलालुद्दीन खिलजी ने किलाखरी को अपनी राजधानी बनाया। सुल्तान कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे वृहद शासक जो कि 70 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सबसे कम शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है सबसे कम शासन करने वाला राजवंश था। खिलजी वंश ने केवल 30 वर्ष तक शासन किया। 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24। सबसे ज़्यादा शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है सबसे अधिक ज़्यादा शासन करने वाला वंश था। तुगलक वंश ने 94 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक जो है अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन एवं स्थायी सेना की नींव रखी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नायाब घोषित किया था। जमैयत खाना मस्जिद अलाई दरवाजा सीरी का किला और हजार खंबा का महल का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से लेकर 1306 तक मंगोलों ने 6 आक्रमण किए हुए थे जो कि निम्न थे। पहला आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में हुआ। दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सर्दी के नेता में हुआ। तीसरा आक्रमण 1299 में कुतुगलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ।
चौथा आक्रमण 1303 में तारगी के नेतृत्व में हुआ। पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेग और तारकार के नेतृत्व में हुआ। और छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। मुबारक शाह खिलजी का शासन कब से कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल था। ये पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। उसने खिलाफत उल इमाम की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह की हत्या उसके वजीर खुसरो खान ने 1320 ईस्वी में कर दी थी और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक यह तुगलक वंश का शासनकाल था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक कहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1325 से लेकर 1328 तक ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए खोजी नामक एक नए विभाग की रचना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी से दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा और तांबा के सिक्के चलवाए। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। वह 8 वर्ष तक काजी बनकर रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण और हरिहर और बुक्का नामक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे जिन्होंने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक जो है फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायकों को समाप्त कर चार कर, खराज कर, खम्स कर, जजिया कर और ज़कात कर वसूलने का आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और जौनपुर नगरों की स्थापना की। फिरोज शाह ने बिजली गिरने से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। फिरोज शाह ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फतुहा-ए-फिरोज शाही की रचना की। दरबारी कवि बरनी था। फिरोज शाह ने कोटला दुर्ग का निर्माण कराया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, जिसका शासनकाल 1398 से लेकर 99 तक था। इसी के शासनकाल में तैमुरलंग भारत आया था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। खिज्र खान तैमुरलंग का सेनापति था। तैमुरलंग ने खिज्र खान को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिज्र खान का पुत्र मुबारक खान ने शाह की उपाधि धारण की थी। खिज्र यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का शासन 37 वर्षों तक चला। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी को शाहगाजी की उपाधि धारण की। बहलोल लोधी ने 1451 से 1400
1989 तक शासन किया। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन कराया। सिकंदर लोदी ने 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में हो गई। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से लेकर 1526 ईसा तक था। गठौली का युद्ध 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में विजयी राणा सांगा हुए। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में विजयी इब्राहिम लोदी हुआ।